हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज डिजाइन कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो सबसे पहले मैं अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने लिए 70 सेंटीमीटर। और अस्तर का फैब्रिक को मैंने पहले 2 फोल्ड करूँगी और ये है फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो सबसे पहले मैं कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज़ होगा उसका रेडी लेंथ है 13.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स डालूंगी सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ ले मैंने 14.5 इंच। आप लोगों का लेंथ जितना है इतना लेना और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना सिलाई मार्जिन के लिए। और ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर लिया 5 इंच और आर्म होल भी मैंने 5 इंच लिया है। और चेस्ट है हमारा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से होते हैं 8 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गोलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है। और जितना मैंने आर्म होल लिया है आर्म होल का हाफ करते गोलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ लिया मैंने 2 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया है 2 इंच और नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 10 इंच। आप लोग बैक नेक का डीप जितना चाहे इतना ले सकते हैं या बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने बैक साइड में इस तरह से गोलाई का शेप दे दिया है। तो आप लोग चाहे तो डिज़ाइन भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और ये ना बैक ओपन होगा, बैक साइड में हुक होगा। तो मेरा ये बैक पार्ट कटिंग करने कंप्लीट हो गया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट के लिए भी जो फैब्रिक है ना वो 2 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। अभी ये जो हमारा बैक पार्ट है बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखूँगी। और आप लोग हमेशा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में नीचे की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना। बहुत लोग बोलते हैं ना कि ब्लाउज़ ऊपर उठ जाती है फ्रंट साइड में, तो आप लोग 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो फ्रंट साइड में ब्लाउज़ ऊपर उठेगा नहीं, फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है ना वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए चारों ओर मार्किंग कर दिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल के गोलाई का शेप दिया है वहाँ भी एक छोटा सा मार्क कर दिया है। और फ्रंट साइड के जो आर्म होल का गोलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे दिया इस तरह से। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैं ले लूँगी 6 इंच। और उसके बाद मैं पान गला का शेप दे दूँगी। आप लोग चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं या सिंपल भी रख सकती है। तो मैंने इस तरह से पान गला का शेप में दिया है, कोई अलग डिज़ाइन नहीं दिया है। ये जो पान गला का शेप है ना वो बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप लोग भी बना सकती हैं। और टक्स पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 9 इंच पे एक मार्किंग कर दिया। और ये साइड से लिए मैंने 3.5 इंच पे एक मार्किंग किया। और नीचे की साइड से भी मैंने 3.5 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया। अभी दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है। और 1.5 इंच गैप देके एक मार्किंग किया है। और उसी मार्किंग का लंबाई रखे मैंने 2 इंच। और उसके बाद मैंने प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। और ये हमारा टक्स पॉइंट है। और ये जो मैंने 1.5 इंच लिया है प्रिंसेस का शेप देने के लिए वो मैंने 1.5 इंच साइड से ले लिया है ताकि सिलाने के बाद छोटा ना पड़े इसलिए। और नीचे की साइड से जो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो 1/2 इंच को मैंने तिरछा करते हुए मिला दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है। अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना एंड टिचिंग करना जैसे दिखाऊंगी आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो आप लोग इस तरह से कटिंग जरूर ट्राई करना। तो देखो हमारा फ्रंट पार्ट भी कटिंग करने कंप्लीट हो गया है। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट है बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो आर्म होल के साइड जो होता है ना आर्म होल का साइड वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 8 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना। तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड निकाल लिया है। और स्लीव का जो चौड़ा है वो मैंने 8 इंच ले लूँगी जो मैंने मेजरमेंट पे पाया था वो। और आप लोगों को स्लीव का लंबाई जितना चाहे इतना ले सकती है, लेकिन ये पफ स्लीव होगा उसका लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा ही होती है। तो मैंने लंबाई लिया है 10 इंच। आप लोग चाहे तो उससे 1-2 इंच कम ज़्यादा ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप लोग जितना लंबाई लेंगे ना उसे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना। और उसी मार्किंग को भी 8 इंच तक सीधा कर लेना है। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है और ऊपर की साइड से 1.5 इंच में और एक मार्किंग कर देना है। अभी मैं दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूंगी। और जैसे हमारा प्रिंसेस स्लीव का शेप होता है ना उसके शेप भी दे दूंगी। ब्लाउज का जो स्लीव होता है उसका शेप मैंने इस तरह से दे दिया है। और मोहरी ले लूँगी मैं 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं 2 इंच।
तो जो हमारा नॉर्मल स्लीव है ना वो तो मार्किंग करने कंप्लीट हो गया है, लेकिन यह पफ स्लीव होगा, इसलिए मैंने ऊपर की साइड से और 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी पफ के लिए। जो छोटा छोटा प्लेट होता है ना उसके लिए मैंने जो फुला फुला सा होता है उसके लिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और उसका चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया है। और उसके बाद मैं उसको इस तरह से शेप दे दूँगी। और ये जो पफ स्लीव है ना वो बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप लोग भी बना सकती है। तो देखो मेरा ये जो स्लीव है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गया है। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैंने कटिंग कर रही हूँ। और ये जो मैंने 3 इंच पे एक मार्किंग किया था ना वहाँ साइड से मैंने एक छोटा सा कट लगा दिया है और वहाँ तक प्लेट होगा छोटा छोटा। तो मेरा अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी और मेन जो फैब्रिक है ना वो भी मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। और उसके बाद ये जो अस्तर का फैब्रिक है ना प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का जितना भी पार्ट है वो पार्ट को मैंने इस तरह से रख दिया है। और मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखकर कटिंग करी हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग ना जो ये मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा बड़ा रखकर कटिंग करेंगे तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अभी स्लीव के लिए जो हमारा मेन फैब्रिक है वो भी कट कर लूँगी। तो देखो मैंने कट कर लिया है। अभी मैं मशीन पे चले जाऊंगी और ये जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है अस्तर का फैब्रिक को मैंने मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लिया है और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। और सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी और फ्रंट पार्ट में ना ये जो प्रिंसेस कट का पार्ट है वो मैं जॉइन कर रही हूँ। और ये जो आप लोग जब भी जॉइन करेंगे ना दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना प्रिंसेस कट का वो ना छोटा बड़ा हो जाती है। तो जैसे जैसे हमारा शेप है वैसे वैसे ही करके मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। और मैंने ना फ्रंट नेक एंड बैक नेक दोनों का फिनिशिंग दे दिया है पाइपिंग से, मतलब पाइपिंग यूज़ किया है नेक में। तो मैंने पाइपिंग कैसे यूज़ किया है उसका भी फुल डिटेल से मेरी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है, दूसरा वीडियो मैंने डाला है। तो आप लोग देखना चाहते हैं तो जाकर ज़रूर देखिएगा। आप लोग चाहे तो नेक में पाइपिंग भी लगा सकते हैं या एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक्स्ट्रा लेस भी लगा सकती हैं। तो देखो दोनों पार्ट जॉइन करना हो गए हैं। अभी नीचे की साइड में एक्स्ट्रा जो पट्टी है वो लगा के फिनिशिंग दे दूंगी। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था तो वही मैं यूज़ करी और वो मैंने 1 इंच का चौड़ाई में लिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी पीछे की तरफ। तो देखो मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। देखो उसका फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये हमारा बैक पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया है। अभी फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को मैं रखा है और शोल्डर सिलाई करूँगी और शोल्डर को भी 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करूँगी। ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो परफेक्ट होगा। और दोनों शोल्डर को भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। और साइड से भी मैं एक एक सिलाई कर दूंगी। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी, सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दूंगी इसी तरह से। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। और आप लोग ना हमेशा स्लीव लगाने से पहले चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में ब्लाउज़ में 1/2 इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं। काट नहीं है तो कट कर लेना, नहीं तो फ्रंट साइड में झूल आ जाएगा। मतलब बहुत लोग बोलती है ना कि आर्म होल की साइड में झूल आती है। तो आप लोग हमेशा स्लीव लगाने से पहले ब्लाउज़ में फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट करके उसके बाद स्लीव लगाएंगे तो कभी झूल नहीं आएगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। और उसके बाद मैं स्लीव में छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। जहाँ मैंने छोटा सा काट लगाया था ना वहाँ से मैंने इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डाला, स्टार्ट किया है। और एक स्लीव में मैंने जिस तरह से प्लेट डाला है ना दूसरा स्लीव में भी मैं इसी तरह से प्लेट डाल दूँगी। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ का फिटिंग फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए।
तो देखो स्लीव में प्लेट डालना कंप्लीट हो गया है। और आप लोग ना हमेशा जो स्लीव का मिडिल होता है, स्लीव का मिडिल में एक छोटा सा मार्क कर लेना इस तरह से, और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल होता है वहाँ से स्लीव को लगाना। तो मैं इस तरह से शोल्डर का मिडिल से स्लीव को लगा रही हूँ। बहुत लोग बोलते हैं ना कि स्लीव एक साइड में बड़ा हो जाती है, दूसरे साइड में छोटा पड़ जाती है। तो आप लोग ना हमेशा ही मतलब जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग ना हमेशा ही जो शोल्डर होता है शोल्डर की मिडिल से ही लगाना। तो देखना स्लीव एक साइड में बड़ा दूसरे साइड में छोटा नहीं होगा, दोनों साइड में स्लीव लगाना बराबर से होगा। और स्लीव को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना। और एक स्लीव मैंने जिस तरह से सिलाई करूँगी ना, दूसरे स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा से ब्लाउज़ बनाएंगे ना तो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो आप लोगों को भी चाहिए पेपर फॉर्मा तो ऑर्डर कर सकती है। और कैसे ऑर्डर करना है, उसका प्राइस क्या है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो देखो मेरा ये जो एक स्लीव है वो तो लगाना कंप्लीट हो गया है, कितना फिनिशिंग से हुआ है। अभी मैं दूसरा स्लीव को भी लगा दूंगी इसी तरह से। पहले मैं शोल्डर का जो मिडिल है, मिडिल से स्लीव को लगाऊंगी। एक स्लीव का मिडिल में एक छोटा सा मार्क करूंगी और उसके बाद ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल होता है, शोल्डर का मिडिल और स्लीव का मिडिल से ही मैं स्लीव को लगा दूंगी। तो मैंने दोनों स्लीव लगा दिया है। अभी उसको अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। तो मैंने अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। और मैंने जब कटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट मैं ज़रूर लेती हूँ। आप लोग ना जब सिलाई करेंगे ना तब कमर का मेजरमेंट ज़रूर ले लेना, मतलब फिटिंग के लिए जब सिलाई करेंगे तब। तो मेरा चेस्ट जितना है, कमर जितना है, इतने में मैंने मार्किंग कर लिया। उसके बाद इस तरह से सीधा मार्क कर लिया है। और मोहरी जितना है इतने में मार्क करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करना है। आप लोग ना इस तरह से मार्किंग करके फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे तो ब्लाउज़ थोड़ा सा भी टाइट लूज नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। बहुत लोग ना फिटिंग ही अच्छी तरह से नहीं कर पाती है, उसके बाद ना ब्लाउज़ टाइट लूज हो जाती है। तो इस तरह से करेंगे तो कभी टाइट लूज नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। तो मैंने पहले मार्किंग कर लिया है, उसके बाद मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। तो मैंने दोनों साइडों में फिटिंग के लिए सिलाई कर दिया है। और साइड में ना देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए साइड में, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी थोड़ा सा दोनों साइड से। और उसके बाद देखो साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी, ताकि एक्स्ट्रा जो धागा है वो निकल के ना आए और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा हो। जिस लोगों के पास इंटरलॉक का मशीन है वो लोग तो इंटरलॉक कर देगा, लेकिन जिसके पास इंटरलॉक का मशीन नहीं है वो लोग ना इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर देना, तो ब्लाउज़ का फिनिशिंग अच्छी होते हैं। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी, अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। और बैक साइड में मैं हुक पट्टी भी लगा दूँगी, मतलब हुक लगा दूँगी। और बैक साइड में डोरी लटकन भी लगा दूँगी। तो देखो ये जो हमारा ब्लाउज से उसका फुल लुक आप लोग खुद ही देख सकते हो। बैक साइड में मैंने लटकन लगाया है और फ्रंट साइड में ये जो स्लीव डिज़ाइन है कितना खूबसूरत लग रहा है, छोटा छोटा प्लेट डाला है। और नेक का जो डिज़ाइन है वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने पान गला का शेप में पाइपिंग लगा दिया है। और ये है हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक। और आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज़ का कटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।